हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। तो आज जो है हरियाणा सीईटी जो एग्ज़ाम डेट है वो आ गई है। 26 एंड 27 जुलाई को हरियाणा सीईटी का एग्ज़ाम होने वाला है, जो कि अनएक्सपेक्टेड था कि हमने सोचा भी नहीं था उस डेट को ये जो है एग्ज़ाम होने वाला है। तो हमारे पास सिर्फ 15 दिन है और 15 दिन में हमें सिर्फ सिलेक्टेड टॉपिक्स ही पढ़ने हैं, क्योंकि ज़्यादा टाइम वेस्ट करने का हमारे पास टाइम नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं हरियाणा इकोनॉमिक सर्वे, जिसका जो है जहाँ से ये एक अपडेटेड डेटा है, जहाँ से हरियाणा सीईटी के अंदर 1 से 2 क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो हमें कोई भी ऐसी चीज़ छोड़ के नहीं जानी है जो हमारे एग्ज़ाम में आती हो और फिर भी हम उसे जानबूझकर छोड़ दें। तो चलिए ये जो है हम शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक है हरियाणा आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 का डेटा है। यहाँ से आपको 1 से 2 क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम। 1-2 घंटे की ये क्लास नहीं होगी, सिर्फ 10 से 15 मिनट की ये क्लास में हम पूरा का पूरा टॉपिक कवर कर लेंगे। तो ज़्यादा टाइम नहीं है हमारे पास वेस्ट करने के लिए। टाइम की कीमत हमें आज जो सीईटी की एग्ज़ाम डेट आने के बाद पता चल ही गई होगी कि कितना इम्पोर्टेंट है टाइम हमारे लिए, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हरियाणा के अंदर नगर पालिकाएँ कितनी है? 87 है। ये अपडेटेड डेटा है जो ज़रूरी है पढ़ के जाना। इससे पहले हमने जो है हरियाणा बजट की क्लास ले रखी है और हरियाणा का जो अपडेटेड डेटा है, जो खेल हैं वो हमने करवा दिए हैं। सूरजकुंड मेला है, तो वो करंट अफेयर की क्लास आप जाकर देख लेना। डिस्क्रिप्शन के अंदर क्लास का लिंक मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो हरियाणा के अंदर निगम कितने हैं? तो हरियाणा के अंदर 11 निगम है। निगम क्या होता है? जिसमें 3 लाख से ज़्यादा की जनसंख्या होती है ना। चलिए आगे है परिषद। परिषद कितने हैं? हरियाणा के अंदर 23 परिषद हैं और परिषद वो होता है जहाँ पर 50,000 से ज़्यादा की जनसंख्या होती है। नेक्स्ट है पालिकाएँ। पालिका है 53। 30 से 50,000 तक की जनसंख्या वाले जो नगर है उसको पालिका कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है जिले कितने हैं हरियाणा के अंदर? तो हरियाणा में 22 जिले हैं, 6 मंडल हैं, ठीक है। उपमंडल कितने हैं? 80 उपमंडल हैं, 94 तहसील हैं और उप तहसील 49। इसको उल्टा कर देना, 94 49, ठीक है। कस्बे हैं 154 और खंड है 143। कई जो है एग्ज़ाम के अंदर ये हमें डेट, ये जो नंबर है हमें याद रखने पड़ेंगे, वरना एग्ज़ाम में क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। कन्फ्यूज़न के लिए एक जैसे दिखने वाले नंबर से एग्जामिनर दे देता है, ठीक है। तो हरियाणा में राशन डिपो कितने हैं? तो 94, 45, 9,445, ठीक है। नेक्स्ट है इको क्लब स्कूल कितने हैं हरियाणा में? तो 5,250 हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा हरियाणा शकल राज्य मूल्यवर्धन में सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी कितनी है, यानी कि जो तृतीय क्षेत्र होता है उसकी हिस्सेदारी कितनी है 2024-25 के अकॉर्डिंग। ये डेटा दिसंबर 2024 के अंदर आया था, ठीक है। तो 51.2% जो है हिस्सेदारी है तृतीय क्षेत्र की, ठीक है, हरियाणा में। उद्योग क्षेत्र की कितनी है? तो ये है 32.9% और कृषि एवं सहबद्ध क्षेत्र की कितनी है? 15.9% है, ठीक है। नेक्स्ट है हरियाणा राज्य में प्रति व्यक्ति आय स्थिर कीमतों पर, यही याद रखिएगा, स्थिर कीमतों पर वर्ष 2024-25 के अनुसार कितनी है? तो 1,94,285 रुपया है। स्थिर कीमतों पर, ये वर्ड याद रखिएगा, स्थिर कीमतों पर इतने रुपए हैं और प्रचलित कीमतों पर 3,53,185 रुपये हैं, ठीक है। नेक्स्ट है थोक मूल्य सूचकांक कितना है? तो 1785 है हरियाणा का। और ग्रामीण उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कितना है? 1008, ठीक है। नेक्स्ट है हरियाणा श्रमिक वर्ग का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कितना है? 141.3% है, याद रखिएगा 141.3 श्रमिक वर्ग का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है, ठीक है। दिसंबर 2024 तक वाणिज्यिक बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की शाखा की कुल संख्या कितनी थी? तो कुल संख्या थी 5,372, ठीक है, 5,372। नेक्स्ट है प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण बैंक कितने हैं? तो 70 हैं हरियाणा के अंदर। और हरियाणा जिला स्तरीय खजाने हैं 24 और उप खजाने हैं, जिला स्तरीय खजाने पूछ रखा है तो वो 24 हैं और उप खजाने हैं 81, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये जो
आर्थिक सर्वेक्षण की क्लास है। वैसे हज़ारों जो है क्लासेस, हज़ारों कोचिंग सेंटर वगैरह हैं, वो एक ही टॉपिक के ऊपर 5-5, 6-6 क्लास 6-6 घंटों की, 1-1 घंटों की, 2-2 घंटों के लिए रखी हैं। तो उनका कोई मतलब थोड़ा टाइम वेस्टिंग हो जाता है कि उनमें बातें ज़्यादा होती है, काम की चीज़ें थोड़ी कम होती हैं। तो हम यहाँ बातें नहीं कर रहे हैं, हम वही करेंगे जो हमारे एग्ज़ाम में हमारे नंबर ला दे, ठीक है। उससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं पढ़ना है, जो हमारे नंबर हमारा सिलेक्शन करवा दे वही चीज़ें हमें पढ़नी है, ठीक है। नेक्स्ट है, हरियाणा में प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत दिसंबर 2024 तक 102.87 लाख बैंक खाते खोले गए हैं, ठीक है। वर्ष 2024 के दौरान राज्य में शकल बोया गया अनुमानित क्षेत्र कितना है, तो 65.70 लाख हेक्टेयर जो है हरियाणा के अंदर सकल बोया गया अनुमानित क्षेत्र है। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहाँ से आपको जो है बजट की और ये पीछे 2 क्लास हमने ले चुके हैं हरियाणा करंट अफेयर की, और ये क्लास आपके ये PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, नॉलेज स्टूडियो के नाम से ही है, जाकर ज्वाइन कर लेना। राज्य का खाद्यान्न उत्पादन वर्ष 2024 में कितना था, 208.80 लाख टन, ठीक है। वर्ष 2024 में राज्य में गेहूं और चावल की फसलों के अंतर्गत क्षेत्र कुल बोए गए क्षेत्र का 65.15% रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है, वर्ष 2023-24 में खुम्ब का उत्पादन हरियाणा के अंदर है ये सारा डेटा 15,339.5 मीट्रिक टन प्राप्त किया गया है, ठीक है। राज्य में 4.12 लाख हेक्टेयर क्षेत्र बागवानी फसलों के अधीन है, जो कि सकल फसल क्षेत्र का 6.28% है, ठीक है। नेक्स्ट है, पशुधन संख्या है 71.26, 19वीं पशुधन जनगणना है, देश की कुल पशुधन का 2.1% है, ठीक है। नेक्स्ट है, वार्षिक दूध उत्पादन 122.20 लाख टन है, याद रखिएगा हरियाणा का वार्षिक दुग्ध उत्पादन 122.20 लाख टन है, ठीक है। और बीच में आपको एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन ये देनी है कि अगर अभी जो है CET के सिर्फ 15 दिन बाकी हैं, तो हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम बहुत सारी एक्स्ट्रा चीज़ों को पढ़ लें। हमारे पास प्रैक्टिस का जो टाइम है, तो टॉपिक वाइज अगर आपको हरियाणा GK या फिर इंडिया GK टॉपिक वाइज कवर करनी है, उसके MCQ करने हैं विद एक्सप्लेनेशन, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, हम आपको वो करवा देंगे, ठीक है। और कुछ क्लासेस हमने ले भी रखी हैं, तो आप जो है चैनल पर विजिट करके प्लेलिस्ट देख सकते हैं। नेक्स्ट है, प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दुग्ध उत्पादकता कितनी है, तो 1105 ग्राम, जबकि राष्ट्रीय औसत कितना है, 471 ग्राम के मुकाबले देश में ये है 3रे नंबर पर हरियाणा का स्थान है दुग्ध उत्पादन में देश में, ठीक है। दिसंबर 2024 तक कुल उपलब्धता स्थापित क्षमता कितनी है, बिजली की क्षमता जो है 15,936.65 मेगावाट है। अगर इसको किलोवाट के अंदर करते हैं तो कितना आ जाएगा, 54,50,63.11 लाख किलोवाट आ जाएगा। और जनवरी 2025 तक का जो ये दिसंबर 2024 तक का है और ये जनवरी 2025 तक का डेटा है, ठीक है। 2024 दिसंबर तक के दौरान 4,84,894.83 लाख किलोवाट की बिजली बेची गई, यानी कि बिजली उत्पादन और बिजली बेचना, यानी अन्य राज्य या अन्य देशों या फिर अन्य कोई भी स्टेट है वहाँ पर बिजली बेचना। कितनी बिजली हरियाणा के द्वारा बेची गई, तो 4,84,894.83 लाख, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, राज्य में बिजली उपभोक्ताओं की कुल संख्या कितनी है, तो 81,34,738 जो है कुल बिजली उपभोक्ताओं की संख्या है। देखिए नंबर्स भी मैच करिए, 888 888, तो इस तरह से आप है ना थोड़ा सा ट्रिकली इनको नंबर्स को याद करोगे तो आपको हो जाएंगे इजीली। 1 से 2 बार इसको PDF को पढ़ लेना, एक बार आपने क्लास देखी, दूसरी बार आपने PDF पढ़ी। अगर एग्ज़ाम से पहले भी आप ये क्लास देखते हो ना, तब भी आपका नंबर कहीं नहीं जाने वाला, नहीं कटेगा, ठीक है। घरेलू उपभोक्ता कितने हैं, तो 63,81,889। तो देखिए 6 ये उल्टा कर दिया, 9 हो गया, 888 सब में जो बिजली उपभोक्ता है उनमें 88 नंबर
जो है कॉमन है। ठीक है, अगला है जनवरी 2025 तक 24 घंटे बिजली सप्लाई वाला गांव कितने हैं हरियाणा के अंदर? तो 5877 टोटल गांव है। कुल राष्ट्रीय राजमार्ग कितने हैं? 3391 किलोमीटर जो है राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, उनकी लंबाई है। राज्य उच्च मार्ग कितने हैं? तो लंबाई पूछ रखी है यहाँ पर, तो 1638 किलोमीटर की है। और मुख्य जो जिलों की सड़कें हैं उनकी लंबाई कितनी है? 1405 किलोमीटर की। और अन्य जो जिला सड़कें हैं, मुख्य हो गया और अन्य हो गया, तो 27,109 किलोमीटर हो गया। ये याद रखिएगा, ये प्रीवियस जो पेपर हुए हैं उनमें सड़कों की लंबाई से और कौन सी सड़क ज़्यादा लंबी है या फिर कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग कहाँ से होकर गुजरता है, यहाँ से हमेशा एक प्रश्न बनता है। और ये लेटेस्ट जो है डेटा है, तो यहाँ से एक प्रश्न जरूर बनेगा, तो ये छोड़ के मत जाना। ठीक है, और कुल राजकीय राजमार्ग यानी कि पूरे हरियाणा का जो राजकीय जो राजमार्ग है, तो 1638, 1405 और 27,109, इन सभी को ऐड करेंगे तो 30,152 किलोमीटर जो है ये नंबर आता है। ठीक है, और राज्यों में जो सड़कों की कुल लंबाई यानी कि इसको ऐड कर देंगे, और जो राष्ट्रीय जो सड़कों की लंबाई थी मैं आपको दिखा देती हूँ, ये 3391 राष्ट्रीय राजमार्ग प्लस कुल जो है राजकीय राजमार्ग, इन दोनों को प्लस करेंगे तो हरियाणा की जो सड़कों की कुल लंबाई है वो आ जाएगी कितनी? 33,543 किलोमीटर। ठीक है, वर्तमान में हरियाणा राज्य परिवहन के पास 3,975 बसें हैं जो कि 24 डिपो और 13 उप डिपो पर संचालित की जाती हैं। ठीक है, याद रखिएगा। हरियाणा रोडवेज में भारी वाहन चालन प्रशिक्षण स्कूल कितने हैं? 22 हैं। ठीक है, चालक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान कितने हैं? 4 हैं, करनाल, बहादुरगढ़, रोहतक और कैथल। तो ये इनको ध्यान रखिएगा। ठीक है, एक क्षेत्रीय चालक प्रशिक्षण केंद्र गुरुग्राम में हरियाणा रोडवेज इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन परिसर स्थापित किया जा रहा है। कहाँ पर? हरियाणा के अंदर। ये याद रखिएगा, ये करंट अफेयर के अंदर से क्वेश्चन बन सकता है। एक क्षेत्रीय चालक प्रशिक्षण केंद्र गुरुग्राम के अंदर हरियाणा रोडवेज इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन परिसर स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है मोटर वाहन निरीक्षण और प्रमाण केंद्र कहाँ पर खोला जा रहा है? रोहतक के अंदर। एक ही है मोटर वाहन निरीक्षण केंद्र और वो कहाँ पर है? रोहतक के अंदर। और राज्य में इसी प्रकार के यानी कि मोटर वाहन निरीक्षण और प्रमाणन केंद्र 5 अन्य और जगहों पर जो है खोले जा रहे हैं। 5 कौन से? हरियाणा हिसार के अंदर खोला जा रहा है, अम्बाला में, गुरुग्राम, फरीदाबाद और रेवाड़ी के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट है सिविल हवाई पट्टियाँ कितनी हैं? तो 5 हैं हरियाणा के अंदर। कहाँ पर? एक पिंजौर के अंदर है, करनाल, हिसार, भिवानी और नारनौल। ठीक है, फ्लाइंग प्रशिक्षण केंद्र कहाँ कितने हैं? तो 2 हैं हरियाणा के अंदर। कहाँ पर? करनाल और पिंजौर के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट है विद्यालय कितने हैं? 14,219 हैं हरियाणा के। और राजकीय महाविद्यालय कितने हैं? 184 हैं। राजकीय ITI कितनी है? 196 है और निजी ITI 197 है। यानी कि सरकारी ITI 196 है और जो प्राइवेट है वो 197 है। कुल कितनी है? 393 है। ठीक है, जिला सिविल अस्पताल 22 है और उप विभागीय अस्पताल 50 है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कितने हैं? 408 है। याद रखिएगा, 408 है। और उप स्वास्थ्य केंद्र कितने हैं? 2,734 है। याद रखिएगा। नेक्स्ट है हरियाणा आर्थिक सर्वेक्षण 2025 में। क्या है 25 में? मृत्यु दर कितनी है? ये देखिए हरियाणा आर्थिक सर्वेक्षण 2025 के डेटा के अनुसार पूछ रखा है। पहले हम 2011 का करते थे ये, और ये अब की बार हमें ये यहाँ से क्वेश्चन बनता दिखाई दे रहा है कि इस बार जो 2025 के डेटा से पूछ सकता है ये। तो मृत्यु दर कितनी है हरियाणा के अंदर? 6.1%, जिसके अंदर 5.5 जो है ग्रामीण लोगों की है और 17.7% शहरी है। ठीक है, यहाँ पर है नवजात यानी कि अभी अभी जो जन्मे बच्चे होते हैं, नवजात बिल्कुल नए नए जन्मे बच्चे होते हैं, उनकी मृत्यु दर कितनी है? तो 19.9% है, जिसमें से ग्रामीण है 21.2 और शहरी है 17.7%। ठीक है, शिशु मृत्यु दर कितनी है? 28 है, जिसमें से 31 है ग्रामीण और शहरी है 23। ठीक है, ये प्रतिशत के अंदर है।
मातृ मृत्यु अनुपात कितना है? 110 है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर 33 है। ठीक है। हरियाणा में लिंग अनुपात 2024 के अनुसार 910 है। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताइए कि लिंग अनुपात 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा के अंदर कितना है। कमेंट ज़रूर करना है। ठीक है। नेक्स्ट है आयुष्मान आरोग्य मंदिर कितने हैं हरियाणा के अंदर? 2722 है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा राज्य में चिकित्सा महाविद्यालय कितने हैं? तो 15 हैं। दांत यानी कि दांतों के जो अस्पताल होते हैं ना, वैसे ही जो है विद्यालय कितने हैं? दंत महाविद्यालय 10 है। नर्सिंग स्कूल जहाँ पर जो है नर्स का जो कार्य वगैरह होता है, NM GNM स्कूल्स होते हैं, तो वो 182 है। नर्सिंग कॉलेज कितने हैं? 111 हैं। पैरामेडिकल 5 है हरियाणा में। हरियाणा राज्य में 46 अटल किसान मजदूर कैंटीन है और 7 जो है नई किसान मजदूर कैंटीन जो है बनाई जा रही हैं हाल ही के अंदर। ये क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट कैटेगरी के अंदर आता है, तो याद रखिएगा। मॉडल कैरियर सेंटर कितने हैं? 3 है। एक हिसार में, रोहतक में और बड़खल के अंदर। डीजल पंप सेंटर कितने हैं? 775 हैं। इलेक्ट्रिक पंप सेंटर 1450 है। ठीक है। अब हम वो करने वाले हैं कि एक इम्पोर्टेंट डेटा जहाँ से है ना हर बार जो है प्रश्न पूछ लेते हैं। एक बार जो पिछला CET हुआ था उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जो परमवीर चक्र, महावीर, अशोक चक्र, ये विजेता जो लोग होते हैं जिनको ये चक्र मिलते हैं, उनको इनाम के तौर के ऊपर एक साथ एक मंथली इनकम होती है और एक साथ जो इनकम दी जाती है, जो पैसे दिए जाते हैं, उनकी राशि कितनी होती है। तो यहाँ से जो है प्रश्न बनता है। तो युद्ध क्षेत्र यानी कि युद्ध, ये जो परमवीर चक्र है, महावीर और जो वीर चक्र है, ये युद्ध के अंदर दिए जाते हैं। जो युद्ध के अंदर लड़ता है या शहीद हो जाता है तब ये जो दिया जाता है। तो उसमें इनाम राशि जो परमवीर चक्र है उसमें 2 करोड़ की होती है, महावीर चक्र है उसमें 1 करोड़ की होती है और जो वीर चक्र है उसमें 50 लाख की होती है। ठीक है। शांति क्षेत्र के अंदर दी जाने वाले इनाम यानी कि ये तीनों इनाम शांति के होते हैं। तो अशोक चक्र में 1 करोड़ है, कीर्ति चक्र है उसमें 51 लाख होते हैं और जो शौर्य चक्र होता है उसमें जो है 31 लाख होते हैं। ठीक है। तो आज की जो ये है हमारा हरियाणा का इकोनॉमिक सर्वे कंप्लीट हो चुका है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आई हो और आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना आपको नहीं जाना है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। थैंक यू।